नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रखर सोच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के मनीष कश्यप के बारे में। हाँ, सच तक न्यूज़ के जो फाउंडर हैं, जो सच तक न्यूज़ चलाते हैं, YouTube चैनल है उनका और 6 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। बीते कई दिनों से उनके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर और बिहार की राजनीति में भी, क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरी पर हो रहे अत्याचारों का फेक वीडियो बनाया और उसको फॉरवर्ड किया, आगे शेयर किया, और जिसके कारण उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ और वारंट निकला और शायद वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। दोस्तों, अगर झूठ फैलाने के आरोप में इस प्रकार से गिरफ्तारी होती है तो झूठ तो सबसे बड़ा झूठ बिहार के शिक्षा मंत्री जी फैला रहे हैं रामचरितमानस पर टिप्पणी करके, क्योंकि रामचरितमानस के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की है उसके चौपाइयों का जो अर्थ उन्होंने निकाला है, क्या उनके अर्थ वही हैं जो वो बता रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री? बिहार के शिक्षा मंत्री जिन चौपाइयों का अर्थ निकाल रहे हैं उस चौपाइयों का अर्थ सिर्फ और सिर्फ वही है जो वो कह रहे हैं। ऐसा वो कोर्ट में साबित कर पाएंगे? और अगर वो ऐसा साबित नहीं कर पाएंगे तो फिर ये सबसे बड़ा झूठ हुआ और सबसे बड़ा लड़ाई करवाने के, समाज में आपसी लड़ाई करवाने का सबसे बड़ा तरीका हुआ। तो सबसे पहले FIR उनके ऊपर होना चाहिए था, मंत्री पद जाना उनका चाहिए था, ना कि मनीष कश्यप के ऊपर। और मनीष कश्यप ने जो भी वीडियो शेयर किया है उसके बाद भी उन्होंने शेयर किया है, क्योंकि प्रिंट मीडिया में पहले से उस चीज़ की खबरें छप चुकी थी, कई नेताओं के ट्वीट आ चुके थे, विधानसभा में हंगामा भी हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप को फंसाने के लिए, मनीष कश्यप की आवाज़ दबाने के लिए, क्योंकि मनीष कश्यप फील्ड में उतर के बिहार सरकार की बखिया उधेड़ देता था। उनके भ्रष्ट इंजीनियर, भ्रष्ट अस्पताल के लोग और स्कूलों के, कॉलेजों के लोग, भ्रष्टों को वो लगातार उजागर करता रहता था। और घुस करके जब माइक लेकर के जिस ऑफिस में घुस जाता था उनकी पैंट गीली हो जाती थी कि मनीष कश्यप आया हुआ है। इन सब चीज़ों को मिला करके, देख करके, तब जाकर के इसके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, जैसा एक दुर्दांत अपराधी के खिलाफ भी नहीं होता होगा। पप्पू यादव के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की यार? तेजस्वी यादव ने, पप्पू यादव ने भी लगातार आवाज़ उठाया, लेकिन कार्रवाई होगी, जांच देखकर कार्रवाई होगी, कहाँ किसको क्या फायदा है, ये सारी चीज़ें देख करके ही कार्रवाई होगी, अदरवाइज कार्रवाई नहीं होने वाली। लेकिन मनीष कश्यप ये रुकने वाला नहीं है। फांसी तो लटका नहीं दोगे, कभी न कभी जमानत दोगे, बरी होगा, फांसी तो लटका नहीं दोगे। ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मनीष कश्यप और मजबूती के साथ तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारी एक एक पोल खोलेगा, तुम्हारी भ्रष्टता का पोल खोलेगा। 9वीं फेल आदमी तो तुम पहले से ही हो, वो पढ़ा लिखा बंदा है, तो तुम्हें पहले से भी इस बात का सब्र नहीं है या इंतजार नहीं है। युवाओं को तुम 10 लाख नौकरी देने वाले थे, सारी नौकरी वाले मुद्दे गायब चले गए। जैसे सरकार बनती है, नौकरी, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। जब विपक्ष में रहते हो तभी महंगाई दिखती है तुम लोगों को। इतने सालों से मिलके बिहार को लूट रहे हैं, और जब एक कोई पत्रकार सवाल घुस के पूछ लेता है तो सारी की सारी हेकड़ी निकल जाती है और उस पर पुलिसिया कार्रवाई करके उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। डरने वालों में से नहीं है मनीष कश्यप, और फिर निकलेगा बाहर और फिर तुम्हें उसी ढंग से जैसे पहले रिलाई करता था उससे ज़्यादा रिलाई करेगा और तुम्हारे पोल खोलेगा, तुम्हारे भ्रष्टता का पोल खोलेगा, तुम्हारे घूसखोरी का पोल खोलेगा, तुम्हारे भ्रष्ट कामों का पोल खोलेगा, तुम्हारे झूठे वादों का पोल खुलेगा।